कहता हूं देखिए, आप बड़ा लॉस लेने के बजाय, चाहे मैं नहीं कहता कि आप मेरे से सीखिए, लेकिन कहीं से भी सीखिए, मार्केट को सीखिए, कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेड विद मेहर में। और दोस्तों, आज की हम बात करें क्लोजिंग की, जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो लगभग 470 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और दोस्तों, बैंक निफ्टी ने लगभग 762 पॉइंट पॉजिटिव आपको क्लोजिंग दी है। देखिए, इतनी बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आया, किसी ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आएगा। दोस्तों, मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये मुझे पता था कि मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, किस साइड में आएगा, लेकिन मैं वेट कर रहा था लगभग 2:20 का, कि 2:20 के आसपास में मूवमेंट आएगा। टाइम भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने एडवांस में आकर के ये हेलो कुछ एक्सपर्ट्स ने एडवांस में आकर के बताया, जो अगले हफ्ते आरबीआई की मीटिंग्स है, जो मीटिंग्स रखी गई है, तो कुछ एक्सपर्ट ने ऑलरेडी बता दिया कि अगले हफ्ते रेट कट हो सकती है। एक ये संभावना जताई गई थी और उसके आधार पर मार्केट बड़ी तेजी से गया। देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये लेवल अपना मार्क करके रखेगा, जैसे भी इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा एक अच्छा मूवमेंट यहां से आपको आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, देखिए जब मैंने दोबारा मार्केट को देखा तब मार्केट आपका यहां चल रहा था, और यहां पर मैंने आपको एक स्ट्रेटजी दी थी दोस्तों, 25,000 और 100 का मैंने सी बाई करने के लिए दिया था, और दोस्तों 25,150 का मैंने आपको सी सेल करने के लिए दिया था, जिसमें हमारे को ये था, मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि हमारे को सिर्फ 30 पॉइंट लेने हैं, और वो 30 पॉइंट के हमको लगभग 45 के समथिंग हमको उसमें पॉइंट मिले। बढ़िया पॉइंट हमारे को उसमें मिल गए थे। उसके पहले भी हमने आपको कई कॉल्स दी थी, तो उनके लिए चलते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल पर और देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी कॉल हमने मार्केट के अंदर दी थी। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको कॉल दी थी, देखिए सबसे पहले मैंने आपको कॉल दी थी बैंक निफ्टी की, जबकि मार्केट साइडवेज था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने आपको लगभग 40 पॉइंट उस टाइम पे मैंने आपको निकाल के दिए था। और दोस्तों, उसके बाद में फिर एक और कॉल दी थी 20-25 पॉइंट, उसमें निकाल के दिए था, और ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको बोल दिया था कि अब यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में मैंने एक निफ्टी को एक्सपायरी की आपको एक स्ट्रेटजी दी थी, जिसमें भी लगभग आप देखोगे दोस्तों 60 से 70 पॉइंट आपको उसके अंदर मिले। और फिर मैंने एक कॉल आपको जो निफ्टी की दी थी लास्ट में, उसमें भी आपको लगभग 40 से 45 पॉइंट आपको उसमें मिला। देखिए, आपके अंदर जो एक पछतावा रहता है, वो आज हम मार्केट में रुक जाते तो हमारे को बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो सकता था। दोस्तों, ऐसा मैं कहूंगा आपको, देखिए अगर यदि मार्केट यहां से आपका चल रहा है, यहां से आपका मार्केट इतना चल रहा है, तो क्या कोई ऑप्शन बायर ऐसा है जो इतना लंबा मार्केट के अंदर टिक सकता है? मैं तो ये कहूंगा कोई नहीं रुक सकता। जो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहा है वो ही बेशक इसमें रुक सकता है, लेकिन यहां से जब मार्केट गया, मैं कहता हूं कि कैंडल टू कैंडल किसी ने ब्रेक नहीं किया, कैंडल टू कैंडल ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों फिर भी देखिए ये कैंडल यहां से और यहां तक आई ना, जब लगभग आप एक्सपायरी थी तो 45 से 50 पॉइंट आपको डाउन आता हुआ दिखेगा आपको ऑप्शन का प्राइस। और ऐसी स्थिति में अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, जब 45 से 50 पॉइंट आपके विपरीत चले जाते हैं, तो आपको ये लगता है कैसे भी दोबारा मिल जाए, जैसे ही वापस यहाँ आए होंगे तो आप इसमें एग्जिट करते हुए चले गए। इसी कारण से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, क्योंकि जब यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहां पर जो सेलर्स बैठे हुए थे, काफी संख्या में सेलर्स बैठे हुए थे, ये सेलर्स का जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, इन्होंने अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट किया, पोजीशन को एडजस्टमेंट किया। यहां पर देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन जमाई, यहां पर पोजीशन जमाने के बाद फिर दोबारा इनका एसएल हिट हुआ, यहां थोड़ी देर मार्केट को रोका, फिर दोबारा एसएल हिट हुआ, और इस तरह से देखते हुए आप देखोगे तो इनकी पोजीशन लगातार कंटिन्यू करती हुई चली गई। आज बहुत दिनों बाद ऑप्शन सेलर ट्रैप हुआ। देखिए, हमने कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन इस बात का हमें बड़ी खुशी है कि आज ऑप्शन बायर ट्रैप नहीं होकर के ऑप्शन सेलर ट्रैप हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर ऑप्शन बायर भी ट्रैप हुआ। ऑप्शन बायर कैसे ट्रैप हुआ है? जो नए लोग हैं, जो खासकर एक दिन के अंदर बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, जब उनको ये मार्केट यहां पर इस तरह का चलता हुआ दिखाई दे रहा था एक्सपायरी के अंदर, तो उनको ये लग रहा था कि कैसे भी इन्होंने यहां पर ज्यादातर लोगों ने पीई की पोजीशन बनाई होगी। पीई की पोजीशन जब बनाई होगी तो जब मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया, जब ऊपर की तरफ जाने लगा, तो यहां तक लोग एवरेज करने लगे होंगे। फिर एवरेज में क्या किया, अपनी पूरी मनी को उन्होंने गवा दिया होगा, और अपनी मनी को गवाने के बाद में उनके पास कुछ नहीं बचा, फिर वो हाथ मसलते रह गए। अब कल मार्केट आपका किस तरह का मूवमेंट कर सकता है? दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको अभी जो चल रहा हूं, मैं 30 पॉइंट की पावर के ऊपर अभी हमारा सब कुछ चल रहा है। हम 30 पॉइंट की पावर के ऊपर बात करते हैं। वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो आपको स्क्रीन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए, कैसे आप 30 पॉइंट लेकर के बैंक निफ्टी के अंदर, और दोस्तों आप 10,000 से लेकर के और 6 लाख तक आप उसमें पहुंच सकते हो एक साल के अंदर। यदि आपने इतना कुछ सीख लिया कि आप
सिर्फ ओनली 10,000 से 6 लाख तक अगर मार्केट में जा सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इतना अगर आप सीख लेते हो, देखिए जब एक बार आपके पास मनी हो जाती है तो आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, फिर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ऑप्शन बायर के पास में ज्यादा पैसा नहीं होता। कौन से बायर्स के पास में, देखिए जो कुछ लोग हैं वो पैसे बना के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने पैसा बनाया कोरोना काल में, ज्यादातर लोगों ने कोरोना काल में पैसा बनाया था। उन लोगों ने क्या किया, क्या आपको ये लगता है कि वो कंटिन्यू ऑप्शन से बाइंग करते हैं? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, वो स्ट्रेटजी के साथ में काम करते हैं। उनके पास में 10-10 CR पैसे है, और दोस्तों 10 CR पर आप स्ट्रेटजी बनाइए। आपको एक स्ट्रेटजी ऐसी मिल जाएंगी, बहुत सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो 30-30 हजार रुपये में, 16-16 हजार रुपये की आज मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है। 30 हजार में बन जाएगी, 16 हजार में बन जाएगी, लेकिन 16 हजार वाली थोड़ी रिस्की होती है। जैसे 30 हजार में आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपने मान लिया यहां पर दोस्तों 1000 क्वांटिटी के साथ में आपने ट्रेड किया, यहां पर आपको मान जब 25-30 पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं तो आप क्या करते हो, 40 से 50 हजार रुपये आप आसानी से निकाल लेते हो। उनको अब चाहिए क्या, देखिए अब से पहले तो वो को चाहिए होता था 10%, 15% एक दिन के अंदर, लेकिन अब उनको चाहिए 1%, आधा परसेंट एक दिन के अंदर उनको अब चाहिए। वो लोग दिखाने के लिए हमारे को बताते हैं कि हम ऑप्शन बायर हैं, लेकिन दोस्तों वो ऑप्शन सेलर के लिए ही काम करते हैं। तो इन चीजों को आपको बचना होगा। और मैंने जो आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर बताया है दोस्तों, अगर यदि आप उस स्ट्रेटजी को लेकर के चलते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 10,000 से 6 लाख तक कैसे जा सकते हो दोस्तों, मैं भी आपके साथ में ट्रेडिंग करूंगा। और मेरे साथ अगर यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो दोस्तों आपका नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। और दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली 2990 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगी, जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन जवाब करेंगे। मैं आपको मार्केट को सिखाऊंगा, उसके बाद में आप मेरे से जो भी खामियां रहती है उनको सब कुछ को सीख सकते हो। दोस्तों मैं कहता हूं, देखिए आप बड़ा लॉस लेने के बजाय, चाहे मैं नहीं कहता कि आप मेरे से सीखिए, लेकिन कहीं से भी सीखिए, मार्केट को सीखिए, कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा यदि आप सीखते हो तो। अब दोस्तों हम एक बार बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि कल का मार्केट आपका कैसा रह सकता है। अब दोस्तों कल के मार्केट की बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर आप यहां पर देखिए ये आज का हाई था, इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट काफी ऊपर तक आपका गया। अब आज के लो की बात करें दोस्तों, आज का लो आप यहां पर ही आप मार्क कर सकते हो, देखिए ये वाला लो आपका आ जाता है। अब मार्केट कहां जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि देखिए एक आशा के अंदर लोगों ने यहां पर बाइंग की है, और दूसरा यहां पर अब मार्केट आपका मैं कहूं तो ओवरवोट भी आपको मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। ओवरवोट आपका मार्केट हो चुका है, तो हो सकता है कल मार्केट आपका कहीं यहां इस जगह के आसपास में खुले, 100-150 पॉइंट आपका मार्केट नेगेटिव भी खुल सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि मार्केट आपका कहीं यहां पर खुल करके, जो कि आज क्लोजिंग दी है उस जगह पर ओपन होकर के, और मार्केट आपका नीचे की तरफ आ सकता है। कल आपको क्या करना है, देखिए यहां पर अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या आप ट्रेड लोगे? दोस्तों मैं बिल्कुल भी इस जगह पर ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन ये 100% अगर यहां मार्केट खुलता है, इस जगह तक एक बार आता है, यहां मैं एक रिस्क लूंगा इस जगह पर ट्रेड के लिए कि यहां पर एक रिवर्सल ट्रेड बनाऊंगा। रिवर्सल ट्रेड में जो मिलता है तो दोस्तों मैं फिर नीचे की तरफ जाने की सोचूंगा, जहां से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी दोस्तों बैंक निफ्टी की, उसी के आधार पर हम दोस्तों सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे हम निफ्टी के अंदर करेंगे उसी तरह से हम सेंसेक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब एक बार देखते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को किस तरह से ट्रेड करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये कैसे आप समझोगे। बैंक निफ्टी जो हाई लगा है वो यहाँ का लगा है, लगभग 51,900 का बैंक निफ्टी आपका हाई लगा चुका है। यहाँ एक टाइम ऐसा था कि सभी की धड़कनें रुकी हुई थी, मार्केट कई दिन से साइडवेज था, फिर लोगों को इन्होंने निराश किया, ऑप्शन बायर्स थे उनको निराश कर दिया कि क्या मार्केट आज फिर दोबारा से साइडवेज रहेगा। लेकिन यहाँ जब ये मूवमेंट आई, देखिए निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ रही थी, यहाँ से बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम पे मूवमेंट दिखाई, आप देखो मूवमेंट को, तो निफ्टी से काफी देर बाद बैंक निफ्टी की मूवमेंट आई थी दोस्तों। तो कल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करूंगा, और अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यदि कल मार्केट आपका कहीं ओपन होता है, कहां पर, इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां अब लोगों ने क्या किया होगा, 51,500 के पीई को सेल किया होगा इस जगह पर। यह बहुत ज्यादा लोग 51,500 के पीई को सेल कर चुके हैं। ऊपर हम देखें दोस्तों, यहां लगभग ये लेवल आ रहा है आपका 51,900 के आसपास का। यदि मार्केट आपका यहां कहीं ओपन हो जाता है इस लेवल के अंदर, यहां से नीचे की तरफ जाएगा, हम डेफिनेटली पी के अंदर पोजीशन बनाएंगे। लेवल रहेगा हमारा 51,250 का। 51,900 का हाई लगाने के बाद में क्या मार्केट 51,250 तक आ सकता है?
दोस्तों ये मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, देखिए सब कुछ चार्ट पर देखने को मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे बोल जी हमको वो न्यूज की खबर नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। दोस्तों अगर यदि आप चार्ट के अनुसार ट्रेड करते हो ना, आपका लेवल्स था यहाँ पर, ये वाला लेवल आप लगाते, इस लेवल को अगर यदि आपने लगाया होता, आपका ये ब्रेक हुआ कैंडल के अगर वेट करते तो उसके बाद भी आप मार्केट में यहाँ पर सी ले सकते थे। भाई अगर यदि आपका, मैं कहता हूं आपको न्यूज का पता नहीं था, कुछ और पता नहीं था, यहां से मार्केट ने जब एक अपसाइड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया, उसके बाद में यदि आप चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड लेते हो, आपका क्या मतलब है? आपका मतलब यह है कि या तो आपका एसएल हिट होगा या आपको टारगेट मिलेगा। तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए, न्यूज आके पहुंचेगी दोस्तों आपके पास में 10 मिनट में, चार्ट पहले ही आपको बता चुका होगा। तो यहां से आपको ट्रेड लेना था, यहां से ट्रेड लेने के बाद में चलते रहिए मार्केट के साथ में, या तो आप ट्रायल करके चलिए एसएल को। लेकिन दोस्तों एसएल ट्रायल करने पर लोगों को क्या दिक्कत होती है, जब मार्केट चल रहा होता है 150 पर आपका कॉल चल रहा है, वो जैसे ही 120 के पास आता है तो फिर आपका ट्रायल खत्म हो जाता है। जो आप एसएल को ट्रायल करते हो, ट्रेल करते हो, वो आपका ट्रेल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आपको ये लगता है बोलिए तो 110 तक जाएगा, फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। फिर पता चला आपने 110 का लगा, वो 110 के नजदीक आने लगा, फिर आप उसको 100 का कर दोगे, फिर 90 का कर दोगे, फिर ऑन कॉस्ट कर दोगे, जो फिर सोचते हो चलो एसएल जो लगा रखा था वहां लगा देते, वहां लगाओगे, फिर उस एसएल को भी मार्केट आपका काट के चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको ट्रेल अगर यदि करना है तो उस ट्रेल को फिक्स रखिए। देखिए कई बार मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आपको कोई कॉल दिया दोस्तों, एक कॉल दिया था, जैसे मैंने कुछ शायद 270 पर ऐसा कुछ कॉल दिया था, वो आपका गया 300 और 2 तक कुछ ऐसा गया था। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा, मैंने आपको बोला था कि 260 का आप एसएल कर लीजिए। क्यों बोला? क्योंकि अगर यदि हमारे को लॉस होगा तो कम से कम 10 पॉइंट का होगा। और यहां से फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर गया था आपका टारगेट को हिट करके, फिर दोबारा 260 को इसने हिट कर दिया। तो जो होता है हो जाने दीजिए, अपने टारगेट को लीजिए। तो अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर कल जो आपको ट्रेड लेना है उसके लिए कुछ भी ऐसा मेन खास है नहीं है। कल मार्केट की ओपनिंग बताएगी कि मार्केट कल ओपनिंग क्या होती है, क्या मार्केट ये ओवरबोट जोन में है, या फिर मार्केट यहां से दोबारा से आपको एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। यदि मार्केट देखिए एक न्यूज के दम पे गया तो मार्केट को दोबारा यहाँ आना है, इस लेवल पे मार्केट आपका आएगा। कहाँ आएगा? 51,400 और दोस्तों 51,500 के बीच में आपका मार्केट आता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ही यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ इस रेंज पर आपको फिर डिसाइड करना है कि अब करना क्या है। यदि इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा यहाँ से, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको पी के अंदर पोजीशन बनानी है, और यहाँ आने के बाद में कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिखाता है तो फिर आपको सी के अंदर पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हैं।